हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम लाइव करेंगे बीके समन सर के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि उनका एक फेमस गाना है धरकी बजारा, और हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कब जुड़ें। तो आप हमारे साथ लाइव बने रहें और हम तुम दगड़ जल्दी हम दगड़ जुड़ला बीके समन जी। एक बार बाजारा गाना बजूची सिटी हल्की बाजारा ये भाई जी, आप कैसे हैं? बजा दे फुटू की पायल तू छमा कहाँ है छम छमा एक्चुअली? छम छमा छम। हेलो है जी, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। और हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल के हमारे साथ लाइव जुड़े। धन्यवाद धन्यवाद। आभार आपका। काफी मेरी आवाज क्लियर है? आपको क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। मैं आपके जैसा कि आपका ये गाना है जो मैंने अभी थोड़ा बैकग्राउंड में प्ले कर रखा था, तलकी बजारा, वो पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, एक्चुअली मैं देख रहा था ये वर्ल्ड वाइड भी काफी फेमस हो चुका है। 32 मिलियन जो है वो उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड का आई थिंक पहला गाना होगा जो 32 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और अभी टू भी कंटिन्यू है, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा है कि वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहते हैं। तो आप अपने बारे में, और आपका एक नया गाना आने वाला है, आप उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, हम इससे मतलब अपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। आप अपने बारे में हमें, हमारे यूजर्स को बताएं और आपके नए गाने के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे उत्तराखंड वासियों का, पूरे पहाड़ वासियों का, और जो लोग प्रवासियों का भी, क्योंकि जो लोग पहाड़ों से बाहर रह रहे हैं, कि उन्होंने थलकी बाजार को इतनी मोहब्बत दी। और वो एक गाना मैं समझता हूँ कि पहाड़ों से निकल कर एक ग्लोबल गाना बन गया है वो, क्योंकि हर जगह मैंने काफ़ी जगहों से मेरे पास वीडियोज़ आते हैं कि पंजाबी लोग भी उस गाने पर डांस कर रहे हैं, और आसाम साइड में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी उस पर डांस करते हैं, लद्दाख साइड में भी डांस करते हैं, तो गुजराती भी डांस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये गाना बहुत इतना ये हो गया है। और दूसरा जो अभी जो मेरा दूसरा जो गाना आया है, अभी रिलीज हो गया, वो परसों रिलीज किया है मैंने, बिंदुली करके। तो हाँ, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जो आपने अभी गाना अभी रिसेंट आपने लॉन्च किया था, वो गाने पे मैं कमेंट दिख रहा था, काफी अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट कर रखे थे। सभी लोगों को गाना पसंद आ रहा है। तो आप ये हमें बताएंगे कि आपने संगीत की दुनिया में, मतलब उत्तराखंड के इतने अच्छे अच्छे, अभी जो स्टार्टिंग से जो आपका फर्स्ट गाना था थलकी बजारा से भी पहले जो आपका गाना था, उसमें आपने उत्तराखंड के बारे में इतना कुछ अच्छा अच्छा दिखाया है। और मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मतलब उत्तराखंड के लिए गाने बनाने के लिए, और ये सब जर्नी के बारे में आप अगर हमें बताएं, क्योंकि आप अभी कहाँ से हैं, अभी आप कहाँ पे हैं? मैं तो फिलहाल बॉम्बे में हूँ, और यही बॉम्बे में ही सेटल हूँ मैं। लगभग मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। और मैं बेसिकली चंपावत से हूँ। चंपावत मतलब मेरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब चंपावत का मेरे ख्याल से आखिरी लगभग गाँव होगा वो। वहाँ से चंपावत भी जी स्टार्ट जी। होता है, पिथौरागढ़ भी, और अल्मोड़ा भी। तो ये संगीत का वाक़या ऐसा है कि मैं एक तो मेरा बेटू का एनुअल फंक्शन था स्कूल का, तो उस एनुअल फंक्शन में मैं भी था। तो उसमें हर तरह का संगीत बजा था। मैं जैसे कि मैं पहले भी हर जगह पे मैं कह चुका हूँ कि जी आसाम जी का जी। हर स्टेट का वहाँ पे संगीत बजा, हमारे पहाड़ का नहीं बजा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं जी बजा, जी क्या रीज़न क्या है, क्योंकि मैं तब तक बॉलीवुड कर रहा था उस वक्त जी। में। हाँ, ये तो अक्सर है कि हमारे इसमें देखा जाता है कि हर जगह गाना फेमस है। आप यूपी में जाएं, यूपी का गाना फेमस है। अगर आप बिहार में जाएं, बिहार के गाना, बॉलीवुड में सबके गाने आ रहे हैं, सब सारे गाने हैं। बट एक उत्तराखंडी मुझे ऐसा लगता है जो संगीत के मामले में काफी पीछे रह गया है। नहीं, तो फिर ये ये चीज़ें थी। तो उसके बाद से फिर मैंने घर में आया, मैंने देखा। तब तक तो मुझे, अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे, मैं तब पहाड़ी में भी बात नहीं करता था, क्योंकि मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है ना। तो बच्चे ओके जाहिर सी ओके। बात है, घर में मदर टंग ही चलेगी, कि वही वही बच्चों के साथ रहती है। घर में आके मैंने जी देखा जी कि जी। ठीक है, करना चाहिए पहाड़ में काम, तो लिखना
करना शुरू किया। मैं इतना कोई यहाँ तक सफर चला जाएगा मेरा, यहाँ तक कोई मेरा इरादा भी नहीं था कि मैं इतना कंटिन्यू करूंगा पहाड़ में। पर एक दो गाने मुझे लगा कि एक दो गाने ऐसे बनाए जाएं जिन्हें ओपनली बजाने में कोई हिचक ना हो आदमी के, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे आदमी पहाड़ी। तो 4-5 गाने कर चुका था। उसके बाद फिर उस तरीके का नहीं हुआ, तो फिर काफी थोड़ी सी निराशा भी हुई उस वक्त में, क्योंकि हाँ, जो आपका जो फर्स्ट सॉन्ग है यो मेरो पहाड़ा, काफी सुंदर गाना है। मतलब एक उत्तराखंड की सुंदरता को दिखाता है और एक साहित्य टाइप से गाना है वो अपने आप में। अकबर उसकी इतने व्यूवरशिप नहीं आए, उसमें अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा व्यूज नहीं है। तो मतलब जब आपने अपना पहला गाना यूट्यूब पे लॉन्च किया और आपको मतलब वहां से उत्तराखंड से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं, हाँ बिल्कुल, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक माइंडसेट था, एक मजबूत पत्थर था, जैसे कि काफी भाई भी बोलते हैं कि मतलब बड़ा मजबूत पत्थर था उस वक्त में, क्योंकि 5 गाने कर चुका था, भजन भी था अलग अलग उसमें, तो नहीं हुआ। तो छठा गाना फिर मैंने सोचा कि क्यों ना छोड़ा ना जाएगा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो छठे गाने ने वो काम किया कि जब जो 5 गाने मेरी कसक थी वो पूरी कर दी छठे गाने ने। और फिर 7वां गाना आया था, एक शादी पे वो गाना था, उसके बाद तू आ जाओ पहाड़, आपको पता ही है वो तू आ जाओ पहाड़ में एक अपील है उसमें, जी। बड़ा इमोशनल गाना है वो। जबकि अभी भी ऐसा पहाड़ में आपने काफी काफी सारे अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रखे हैं कि हमारा जो पहाड़ को दिखा रखा है कि क्या प्लान हो रहा है उसको आप कह सकते हैं इतने बड़े लार्ज स्केल पे आपने लॉन्च किया है। उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और आरजे काव्या जी के साथ आपने उनके साथ लॉन्च किया है ये गाना। तो ये काफी एक अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड में भी नए नए गाने बन रहे हैं आजकल के टाइम पे। मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि नए नए सिंगर आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में उत्तराखंड में ये चल रहा है कि मैशअप ज्यादा का वो है, लोग उनसे हेट भी करते हैं बट व्यूज भी ज्यादा आते हैं। तो आप इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें होती हैं। आपको कुछ करने के लिए अपना ओरिजिन, आपकी पहचान तभी बनती है जब आपकी अपनी क्रिएशन आप सामने लाएंगे ऑडियंस के सामने। तो ये तब मैं समझता हूँ उनका भी मेहनत करने की जरूरत है। वहाँ पे जो लोग एक्टिव हैं, जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है लिखने की, उन्हें समझने की। जो वहाँ पे कवि है उन्हें अपने आप को तराशना पड़ेगा, और जो म्यूजिशियन है उन्हें भी अपने आप को तराशना पड़ेगा, और जो सिंगर है उन्हें भी गायकी में अपने आप को तराशना पड़ेगा। ये भी बहुत अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का संगीत आगे जाए, तो ये सबको ही साथ में आगे काम करना पड़ेगा। हर किसी को अच्छा काम करना पड़ेगा। देखो, फेमस होना काफी नहीं होता, फेमस तो आप किसी भी तरीके से हो जाते हैं। आप चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है फेमस हो जाते हैं, बहुत सारे व्यूज ऐसी चीजों आ जाते हैं कि जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई लॉजिकल चीजें नहीं जी होती। जी, यही अभी उत्तराखंड में यही इसी चीज की काफी कमी है कि मतलब आजकल के गाने लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, उत्तराखंड से भी नहीं कर पाते। नो मतलब उत्तराखंड के लगते नहीं है कि वो बिल्कुल डांस सॉन्ग हो गए या फिर वो ऐसे सॉन्ग हो चुके हैं कि मतलब पुराने गानों को रिक्रिएशन करके फिर उनमें नया मसाले डाल के और फिर दोबारा से क्रिएट करके वो लोग ज्यादा देखते भी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप और गाने देखेंगे, जैसे आप नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी कुछ टाइम पहले एक गाना लॉन्च करा था, उस पे भी बडूली करके था, उस पे भी व्यूज नहीं आए, लोगों ने उसको इतना अच्छा पसंद नहीं किया। बट उसके बाद जो रूहान भारद्वाज और बड़े बड़े ये जो आशीष चमोली जी, ये आजकल के क्रिएटर्स हैं, ये अपना गाना प्रमोट डालते हैं उसमें और इनके मिलियंस में व्यूज हैं और 1-2 नहीं 10-15 मिलियन भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसकी उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब ऐसा क्या सुधार लाया जाए कि ये उत्तराखंड के लिए गाने बनाए जाए कुछ ऐसे? देखिए, समाज को आगे आना होगा, समाज को सही और गलत का फर्क करना होगा कि सही क्या है, हमें जो हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, कि अगर जो हमारा जो धरोहर है संगीत के लिए सही क्या है, कि जहाँ से हमारा नाम आगे जाए, तो उसको समाज को भी आगे आना। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें समाज को सपोर्ट हर हाल में करना ही होगा। नहीं तो क्या, जो आदमी अच्छा कर रहा है वो भी सोचेगा मैं कब तक अच्छा करूँ, कहीं न कहीं उसका भी हौसला एक दिन टूट जाएगा कि वो भी सोचेगा नहीं, जब मुझे कुछ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ। तो मेरे समाज से भी अपील है, उत्तराखंड सरकार से भी मेरी अपील है कि जो सही कोई संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या दूसरी समाज सेवा हो, राजनीति हो, तो हर क्षेत्र में जो लोग अच्छे लोग हैं उन्हें समय सहयोग करने, सपोर्ट करने की जरूरत है, उनके पीछे ढाल की तरह खड़े रहने की जरूरत है। और ये मेरा मानना है जी। और एक और मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि आप उत्तराखंड के पलायन को किस तरह देखते हैं? मतलब उत्तराखंड का अगर आप देखोगे, कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखो, उत्तराखंड में एक ही चीज आती रहती है कि पलायन पलायन पलायन। और पलायन के लिए कुछ गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम इतना बजट ला रहे हैं, इतना कुछ ला रहे हैं, पर जब मैं खुद अपने गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पे सारे सिर्फ बूढ़े बूढ़े रह चुके हैं। ये अगर आप अपने गाँव में चंपावत में भी देखें, हर जगह ही ऐसा है कि मतलब
लोग काफी कम हो चुके हैं लोगों के। प्लान के आपके बारे में, मतलब प्लान आपको किस तरह देखते हैं आप प्लान उत्तराखंड के बारे में? देखिए, अगर मैं मेरा ये मानना है, नहीं मेरा ये मानना है कि अगर 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए अगर कोई हमारा युवा पहाड़ छोड़ रहा है, पहाड़ से बाहर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी कलेक्टिव नाकामी है। चाहे वो सरकार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे फिर उस आदमी की हो, पर्टिकुलर जो आदमी बाहर जा रहा है, उसे भी कहीं न कहीं चिंतन करना चाहिए कि अगर मैं 8-10 हज़ार के लिए अगर बाहर आ रहा हूँ, तो अपने साथ तो अन्याय कर जी ही रहा हूँ, साथ में अपने पहाड़ के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ। तो मेरा ये जी मानना जी है उन लोगों को अभी संभावना है उस पहाड़ों में, ऐसा नहीं कि आप 8-10 हज़ार रुपये वहाँ पे नहीं कमा सकते हैं। आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं। कितने लोग हैं बाहर से वहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो आपको काम करने में दिक्कत क्या है? या तो आपकी एजुकेशन इतनी बड़ी हो, या फिर आप में इतना टैलेंट हो कि यहाँ पे आके आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि कल के हम उम्मीद बांध के चले कि यार कल के दिन तो बंदा हम चलो हमें कुछ नहीं तो हमें पहाड़ को कुछ न कुछ रिटर्न देगा। लेकिन आप यहाँ पे एक वही चीज़ें कर रहे हो तो ज़िंदगी निकल जाती है आपकी उन नौकरी धंधों में, छोटी-छोटी नौकरियों में। तो मैं समझता हूँ सोचना उन्हें भी चाहिए। और अभी जो लोग पहाड़ वापस जा रहे हैं या पहुँच चुके हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप थोड़ा आत्मचिंतन आपको करना ही चाहिए इस वक़्त में। ये मेरा मानना है। जी जी जी। तो अब एक रोजगार जो है वो एक युवा जो आजकल के उत्तराखंड के युवा की सबसे, हम एक अपना उत्तराखंड पेज चलाते हैं और हम सबसे पूछते हैं कि मतलब उत्तराखंड में पलायन का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सबके सब ये कहते हैं कि यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है। हुँ, हुँ। रोजगार रोजगार जो है कि जैसे मैं आजकल चंडीगढ़ में हूँ। मैं भी फॉरेन कंपनी के लिए काम करता हूँ, बट वही है कि अगर मेरे को यही अगर अपॉर्चुनिटी अपने गढ़वाल में, अपने गांव में, अपने आसपास मिल गई होती, तो बिल्कुल मैं अपना गांव कौन छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल, ये भी बात आपने दुरुस्त की है। ये तो मैं कहता हूँ ना कि ये समाज की भी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है और हम सभी की ज़िम्मेदारी है ना कि अभी पलायन क्यों बढ़ रहा है। तो हमें खाली बात करने से नहीं अभी काम चलेगा, हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। देखिए हम हज़ार बड़े-बड़े चिंतन शिविरों में महामंथन करने से पलायन नहीं रोकने के लिए ग्रास रूट पे आके काम करना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोग हों। जी हमें सबको इसमें करना पड़ेगा इस विषय में काम। जी जी। आप अपनी फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहे हो उत्तराखंड के लिए। आप मुंबई में रहते हुए भी उत्तराखंड के लिए गाने बना रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं। तो आप अपने जो अभी आपका नया गाना है उसके बारे में आप हमें कुछ उसकी लाइन सुना के, या जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको कुछ उस गाने के बारे में उसकी थोड़ा दो चार लाइनें सुना के बताएं तो ज़रूर, काफी अच्छा ज़रूर। होगा। जी जी थोड़ा सुर ऊपर का लगेगा तो जहाँ पे ऊपर जाएगा मैं वहाँ पे गा नहीं पाऊँगा क्योंकि जी। घर में रह रहा हूँ तो कोई ऊपर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी 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 बजू छे जब तू घुंघरू छमाछम, ओ बजू छे जब तू घुंघरू छमाछम, गड़े को मुंह करू छी ठुमाठुम, और कुछ तो सुन या मेरा गीतों की धुन। ऊपर जा रहा मैं नीचे गा रहा हूँ, ऊपर शायद डिस्टर्ब जी जी तकलीफ हो जी। जाएगी, मैं काफी नीचे गा रहा अच्छा हूँ। है। जी बजू छे जब तू घुंघरू छमाछम, गड़े कुमो करू छी ठुमाठुम, और कुछी तो सुन या मेरा गीतों की धुन। तुझे सरगम में तेरा सितार बिंदुली आजा आजा, है जा तू गंगा पार बिंदुली आजा आजा, है जा तू गंगा पार बिंदुली। जी जी। बहुत बहुत सुंदर है। ये जो थलकी बाजार वाला गाना है इसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये जो गाना आपने जो मार्केट में शूट किया गया है, मार्केट में अब आजकल में ऐसा जो होता है ना कि एक पुराने हिसाब से जो प्यार दिखाया जाता था, अब क्या हो रहा है कि कुछ अलग हिसाब से दिखाया जाता है। क्रिएशन में भी होता है कि जो आजकल के नए नए जो गाने भी बनाते हैं उसमें काफी बूढ़े बूढ़े लेते हैं, जो एक्टर एज ए एक्टर लेते हैं वो काफी बूढ़े बूढ़े रहते हैं। तो उत्तराखंड को प्रेजेंट करने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितने नए नए लड़कों को अगर अगर जो जिनको एक्टिंग में ज्यादा अच्छा दिया जाए, तो वो उन दोनों जो आपके उसमें एक्टर एक्ट्रेस जो भी हैं वो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो उसकी कोरियोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। यही कारण है कि वो आज के यूथ को काफी ज्यादा अच्छा रिलेटेबल गाना लगा। नहीं तो जरूरी है क्योंकि देखिए उस गाने के बारे में आप हमें बताएं कि वो मतलब वो आइडिया उस तरह से कोरियोग्राफ करने का आइडिया आपके मतलब आप किस तरह से देखते हैं उसको। देखिए क्रिएटिव काम मैं जब कोई काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो काम वैसे ही होना चाहिए जैसे वो काम होना चाहता है।
क्योंकि काम जी की जी भी एक जुबान होती है, वो काम जब पैदा होता है तो काम होने के लिए ही पैदा होता है। अगर हम नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। अगर जी उसे सही से नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि काम हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो काम की भी एक भाषा जी होती है, उसे हमें समझना होता है कि काम जिस तरीके से हम उस काम को करना चाहिए। तो यही मेरा होता है, क्योंकि क्रिएटिव काम है वो, क्रिएटिव में तो आपको जरा से भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो जो जी जिस जी तरीके से आना होता है तो उसी तरीके से। जी। और मैं आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो आपने अभी बॉलीवुड के लिए भी म्यूजिक बनाया है, है तुझ में ही मेरे जान, ये इसमें आपने लिरिक्स दिए थे। हाँ। और अब आप जो करते हैं, आप खुद ही कंपोज करते हैं और खुद ही लिरिक्स और सारी चीजें करते हैं। तो ये इस चीज का आप अपने बारे में बताएंगे कि मतलब ये लिरिक्स और ये इन चीजों के आप मतलब किससे इंस्पायर होके लिखते हैं? कि जैसे एक हर एक राइटर होता है, वो ये देखता है कि जैसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, वो आप जी, किस जी। चीज को ऑब्जर्व के उत्तराखंड के गानों को फिल्माते हैं? हाँ, देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लिखना जो मैंने सीखा है, अगर मैं कहूँ कि लिखना जो सीखा है मैं जावेद साहब मेरे आइडियल हैं, जावेद अख्तर साहब। तो वो आइडियल हैं, जी उनसे जी उनको सुन के लगभग लिखना सीखा हुआ। बाकी और भी सारे लुधियानवी साहब हैं, फिर गुलजार साहब हैं, तो फहरिस्त बहुत बड़ी है। और रही बात जी फिर पहाड़ में करने की, तो पहाड़ में तो शायद मैं पहाड़ में इतना कुछ ज़्यादा रह नहीं पाया। लगभग जी लगभग मेरे ख्याल से 15-16 साल में मैक्सिमम होगा मैंने पहाड़ छोड़ दिया था। तो उस जी वक्त जी तक समझने के लिए तो वो उम्र नहीं होती। हाँ, उस वक्त में भोपाल बुक गोस्वामी जी को मैं सुना करता था उस वक्त वहाँ पे, क्योंकि हमारी वो बेल्ट थी, तो वहाँ पे वही मतलब एक वो दिखते हैं मुझे गढ़वाल साइड में। फिर अपना गढ़वाल की पट्टी में हो गया अपने नेगी जी हो गए, मतलब उनसे अलावा तो वहाँ पे कोई है नहीं मुझे, ऐसा कोई फिलहाल में तो कोई दिखते नहीं अभी इस वक्त में। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे जो आज के क्रिएटर्स हैं, तो उनमें आप उत्तराखंड के सबसे अच्छा क्रिएटर जो कह सकते हैं, वो किसे देखते हैं आप? अपने जो आपको ऐसा लगता है कि जो आज के टाइम पे उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं क्रिएटर्स? जो नए नए क्रिएटर उभर के आ रहे हैं, फिर जो अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, उत्तराखंड इंडस्ट्री में, हाँ। तो अभी जो लोग कर रहे हैं, तो अभी शायद इतना तो मैं आपको कहूँ कि मैं इतना तो शायद सुन नहीं पाता हूँ पहाड़ का, क्योंकि यहाँ पे रहता हूँ तो फिर आपको पता ही बॉम्बे में रहते हैं तो आप काम पे भी। लेकिन अभी एक लड़का है दीपक पानू करके है, वो मोदी जी की मिमिक्री करता है। एक वो आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो जी जी आगे आगे जा सकता है। और और किसका नाम लिया जाए? और है वहाँ आप पे प्रियंका मेहर है पांडवास और तराशी, लेकिन वो पांडवास अच्छा गाना गा। क्रिएटर हैं, वो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। पांडवास क्रिएशन, आपने नाम सुना होगा शायद। हाँ, उनके पांडवास, काफी। बिल्कुल बिल्कुल पांडवा, हाँ फिर हाँ बिल्कुल पांडवास का शांडोवाल, लगभग जी, मुलाकात हुई थी हमारी सांडोबा एक दो दफे। तो वो हाँ, तो काफी मैं अच्छा एक मूवी। मैं कहता हूँ कि हाँ, क्रिएटर्स में बराबर उनका नाम उस साइड में और इस साइड में ये करा के, तो जरूर पांडवास है। प्रियंका मेहर भी सिंगर गाती है वो उसे, लेकिन क्या है कि मतलब जो लोग अच्छा लिखते हैं, जो लोग अच्छा कंपोज जी करते हैं, उन्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा जी मानना जी है जी कि जो अगर देखिए कला अगर अच्छी है किसी में, तो हमें मानने में क्या हर्ज है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। जिसमें अगर कोई चीज़ अगर उसको हम तराश सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, तो हमें लेके जानी चाहिए उस चीज़ को, चाहे हमारे हज़ारों मतभेद रहेंगे हमारे बीच में। तो मैं समझता हूँ कि हमें मतभेदों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि क्रिएटिव काम ऐसा होता है कि कलाकार खुद का भी नहीं होता है, और वो समझ ले कि मैं खुद जी का भी हूँ, तो वो गलतफ़हमी में है, अपना भी नहीं होता है। तो मतलब तो जो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे सहयोग करें। और पांडवा जिस तरीके से जो वहाँ पे दे रहे हैं वो लोग, तो उन्हें भी सहयोग जी करना जी चाहिए। देखिए, बिना उसके तो मुश्किल है ना, सहयोग के तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी जी। और एक और जो आजकल जो काफी ट्रेंड में है, जैसे कि जो उत्तराखंड से बाहर जो लोग फंस चुके हैं और जो उत्तराखंड में आना चाह रहे हैं, हम्म, तो उनको भी काफी लोग इस तरह से देख रहे हैं कि आज दिन तक तो आप कभी उत्तराखंड आए नहीं, और अब आप जो है कि आप आना चाह रहे हैं। तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मतलब आपके हिसाब से क्या चीजें हैं? देखिए, उन लोग जो लोग अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, अगर हमें लगता है कि आदमी ने 60 साल की सर्विस कर ली, रिटायर हो गया, मैं उत्तराखंड के लिए सोच रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो आदमी। वो तो मैं जी जी समझता हूँ कि एगो अपने आपने उसने उसने या फिर उसने एक मुगालता पाल लिया है, या फिर उसको जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने फायदे के लिए उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक जिंदगी तो आप बाहर आपने दे दी है। आप जब आप रिटायर हो गए हैं, तो तब आप उत्तराखंड के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन खाली वही मैं कहता हूँ ना कि बड़े बड़े चिंतन शिविरों में महामंथन करने से पलायन या फिर वहाँ का काम नहीं, जो जी 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 दशा है बिल्कुल नहीं जी। बदलेगी। आप आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा, जमीनी स्तर पे लोगों से मिलना होगा। और मैं जो एक काफी देखता हूँ कि आजकल तो लश्कर के हाथ लोग निकलते हैं पहाड़ों में कि हम ये जी हैं जी वो हैं। तो देखिए,
आपको वहाँ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पहाड़ में तो लोग सिंपल रहते हैं, वो तो जमीन जी पर जी रहते जी हैं, जी हमें बिल्कुल। जमीन से जुड़ना होगा। अगर हम यहाँ से उनको दिखाने के लिए जाते हैं कि भैया देखो हम ये बन गए हैं, हम ये बन गए हैं, तो मैं तो उन जो आज का यूथ है जो बाहर काम कर रहा है, कुछ लोग जो 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए निकल आ रहे हैं, तो उन्हें भी मैं ये बात जी जी बोलता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना है। आप वहाँ के यूथ को बरगला रहे हैं। आप कहीं आप तो बाहर चले जी गए थे, लेकिन आप उसे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कल तुम भी छोड़ दे पहाड़ को। तो उनसे भी जी मेरी अपील है कि जो लोग रहना चाहते हैं, अगर वहाँ रहने दिया जाए उन्हें, और उन्हें अगर हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो किया जाए, लेकिन ये चिंतन शिविरों को छोड़ के मैं समझता हूँ जमीनी स्तर पे काम के लिए लगना होगा, जमीनी स्तर पे जी काम जी। करना होगा। आजकल मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी यही देखा था कि लोग विदेश में हैं, अमेरिका से अगर लोग बेड़ू पाकू सुन के अगर इंस्पायर हो रहे हैं, अगर वहां पे उनकी बातें कर रहे हैं, तो उनसे कुछ नहीं होगा। आपको उत्तराखंड में आके उत्तराखंड के लिए कुछ करना होगा, या आपको जहां से भी आप वहां से आप अपना कंट्रीब्यूशन आप उत्तराखंड के लिए देना पड़ेगा। इससे आप अपने अपने मतलब जो कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए आप पे एक कर्तव्य है कि आप अपने जो जन्मभूमि है, आपकी जो मातृभूमि है, वहां के लिए आप कुछ करें। अगर जैसे अगर कोई कहीं से भी अगर सिर्फ बातें बातें करने से नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। आपको वही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर बाहर रह रहे हैं, आप आर्थिक मदद कर रहे हैं तो कोई नहीं। आप अगर वहां से आर्थिक मदद कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं ऐसे मैं जिन्हें जानता हूँ जो बाहर जी रहते जी हुए, विदेशों में रहते हुए कि मतलब इतना पहाड़ के लिए कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। तो वो लोग कर रहे हैं, जी तो जी वहाँ जी पे जो लोग खाली भाषणबाजी कर रहे हैं, हम कुछ टीवी डिबेट्स में आके हम ये कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या जी सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी अपील है जी उन लोगों से कि आप कुछ कर को वहाँ पे आप कुछ कीजिए। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए एक फेम पाने के लिए हम हमारे पास प्लान होता है। देखिए आपकी प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हुँ? जी 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 आप देखिए, आपको आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। अगर मैं आपको जी जी प्लान बना के बिल्कुल। दे दूंगी, आपके गांव का प्लान है, आपके घर का प्लान है, आप क्यों मानेंगे उस प्लान को? आपके पास भी तो चीजें हैं ना कि आपका घर कैसे चलना चाहिए। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हर आदमी को, अगर आपके पास प्लान है ही, तो आप जाइए पहाड़ों में, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप लोगों को जोड़िए। आप ये मेरा जी जी। मानना है। और जो अभी जो बाहर फंसे हैं लोग, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो अभी कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि हम बसें भेज रहे हैं। उसके बाद 1-1.5 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, 1 लाख समथिंग, फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट वापस ले लेती है कि नहीं अभी हम नहीं भेज सकते। तो ये एक टाइप से खतरा भी कह सकते हैं उत्तराखंड को। अगर उत्तराखंड में इतने सारे लोग बुलाए जाए, तो वो फिर दिक्कत वाली बात भी हो सकती है। ये दिक्कत देखिए, दो हमें समझना होगा सबसे पहले तो ये बात कि लोग जाएंगे कहाँ। ये आपके पहाड़ के जी ही लोग हैं। जिन देखिए, हम जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, मेरे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास का आदमी हूँ मैं, तो मैं तो वापस जी जी नहीं जा रहा। अगर मैं जा रहा जी हूँ तो जी मैं शायद में फिर गलत कर रहा हूँ। तो इन लोगों जी के जी पास तो बिल्कुल। यहाँ पे घर भी नहीं है, 6x6 के कमरों में रह रहे हैं। आज आज मैं समझता हूँ, आज अगर ये जो सामाजिक संस्थाएं अगर ना होती, तो ये इन लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही होती इस वक्त में। तो ये जी लोग जाएंगे कहाँ? इनका तो घर है वहाँ, ये वहीं के वोटर है ना। इनका यहाँ का कुछ कुछ भी उनका जो है पहचान पत्र यहाँ का उनका कुछ है ही नहीं, जिस राज्य में रह रहे हैं। तो उनका तो सब कुछ वहीं का है, जी जी तो ये कहाँ जाएंगे? इन्हें तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये तो पहाड़ के मूल निवासी हैं। ये जी तो जी कहीं जी कहीं चलो अपनी गलती से ये लोग बाहर आए, या फिर किसी दूसरे की गलती से आए, हमें इसमें अभी फिलहाल नहीं पड़ना है। लेकिन है तो पहाड़ के ये लोग, इन्हें तो लेना ही पड़ेगा आपको। जी जी जी। और अभी जो हमारे साथ जो उत्तराखंड में जो जितने भी लोग आ रहे हैं, काफी लोगों की अभी मैं चैट्स पढ़ चुका हूँ, काफी लोग सब थलकी बाजार के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अगर अच्छा। आप जी जी जी, काफी कमेंट्स आ चुके हैं वैसे आप ही की और हमारी बात में, यूजर्स को। आप अगर आप थलकी बाजार के अगर 4 पंक्तियां अगर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, मैं जरूर। जी वो लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली, ते देखी सिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजार, बजूची पूरी थल की बाजार। वो काने वाली ओ बिंदुली का पाली, देखी बसटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजार, बजूची पूरी थल की बाजार। कम मेरी धड़कन कम है यो मेरो दिल, मेरो दिल, मेरो दिल। घुमुल मत कू मुन शर तो मैं कुमिल। सुन ले सुन ले ओ मेरी लाली, तू फूल मैं चुडाली, ऊंची ये पूरी थल की बाजार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस गाने को मैं जितनी बार भी सुनता हूँ, ये अलग ही अपने उत्तराखंड में, और जो मुनस्यारी जगह है, मैं काफी अभी गया तो नहीं हूँ मुनस्यारी, बट मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है। बहुत आप सुंदर भी जगह। ये आइडिया भी चंपावत मतलब से सच।
ये आइडिया भी कि मुझे आप चम मुंशियारी से ही आया था। तो जब मैं जी, जी। ये बात होगी तकरीबन मैं गया हूँगा 5 साल पहले मेरे परिवार के साथ घूमने के लिए गया था मुंशियारी में। तो ऐसी जब जी, फल जी। की बाजार में मैं ऐसे ही रुका हुआ था, कुछ रुका था मतलब कि गाड़ी रुकी थी, मैंने बाहर निकला था। तो मैं जब गाना लिख जी, रहा जी। था तो मैं मुंशियारी गया था, क्रिएटिव दिमाग है, मैं कुछ न कुछ बनाया जाएगा इस बार मुंशियारी आएंगे। तो उसके लगभग 3 साल बाद मैंने वो गाना लिखना शुरू किया। जी, जी। तो किस किस तरीके से बनाया जाए, क्या बनाया जाए, पूरे पहाड़ों को बोलते हैं ना कि कभी को वहाँ उस जगह पे पहुंचना होता है जहाँ पे वो कभी गया भी नहीं है। तो फिर जी, वहाँ जी, पे जी। तो गया है, मैं तो गया ही था वहाँ पे मुंशियारी थल। तो इस तरह का ये जी, आइडिया वहाँ पे आया मेरा। झरने हैं, वहाँ पे एक मुनस्यारी टॉप है, बहुत सुंदर है। आप अपने गाँव के बारे में अगर कुछ बताएँ, एक्चुअली आप गाँव के आप चंपावत से आते हैं, बट आपका गाँव कौन-सा है? गांव मेरा सिंगदा है, सिंगदा करके गांव है। और एक लगभग मैं जैसे बताया कि मतलब ये सरयू नदी और जो सरयू का और रामगंगा का जो संगम है उसे जी, जी। लगभग नदी के इस पार आता है मेरा, और उस पार पिथौरागढ़ है, और इस तरफ आप जाएंगे तो ट्रायंगल शेप जैसा है हमारा, तो अल्मोड़ा शुरू होता है वहां से। जी, जी, जी। तो आप जब उत्तराखंड से आप कौन से सन में, मतलब किस टाइम पे आप उत्तराखंड को छोड़ के मतलब मुंबई गए थे? और क्या आपकी मतलब जो होती है कि आप किस पर्पज से गए थे मुंबई? आपकी जर्नी अगर आप बताएं तो। मैं हाँ उत्तराखंड से लगभग मैं 2000 के आसपास, मतलब बॉम्बे में 2000 के आसपास आ गया था। तो जी, फिर जी। उसके बाद से तो एज ए गीतकारी आया था, बॉम्बे में गीतकारी बनने के लिए आया था। तो फिर यहाँ पे लगा कि हम कुछ करेंगे। यहाँ पे तो बड़ा लंबा संघर्ष रहा। फिर कभी ऐसा भी हुआ कि कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक पार्ट टाइम जी, जॉब जी। भी करता करता था। फिर कभी मतलब जी, ये हुआ कि मैंने हालात के आगे कभी मतलब ये रोना नहीं रोया हालातों का, कि मतलब हालात बदतर हैं तो उनका रोना रो और बखान करो कि हमारे हालात बदतर हैं। लेकिन हालात बदतर हैं तो उन्हें बेहतर बनाया जाए, मतलब एक जी, कोशिश जी। की होती पहाड़ी है। तो हमेशा से साहसी होते हैं। हर हर हम्म, मतलब हर सिचुएशन का सामना उन्हें अच्छी तरीके से करना होता है। अभी जब जैसे भी अभी आजकल हम युवा को देखते हैं कि काफी जो उत्तराखंड से बाहर है वो होटलियन है, और जो प्राइवेट जॉब्स में है वो एक 4x4 के रूम में ही काफी सारे बंदे एक साथ रहते हैं। और 8-10 हजार की, जैसे आप कह चुके हैं कि 8-10 हजार की जॉब के लिए ही वो सिर्फ उत्तराखंड को छोड़ देते हैं। तो इस मामले में मुझे तो कहीं ना कहीं सरकार भी एक वो लगती है। और आज के टाइम पे अगर हमारे सरकार के लिए संसाधन जो हमारे हैं, अगर उत्तराखंड में भी, जैसे देहरादून की अगर मैं बात करूं, देहरादून से मैंने एजुकेशन ली है। तो वहां पे भी अभी कोई इतनी बड़ी अच्छी आईटी कंपनीज नहीं है। अगर देहरादून में भी हम डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, अब हर कोई अब अपना इंडिविजुअल क्रिएट करे, और इंडिविजुअल अगर अपना कोई बिजनेस भी करता है वहां पे, तो इतना जड़ ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पे नहीं है। अगर जिसको है तो उसको इतने सारे पैसे चाहिए कि वो वहां पे, क्या देहरादून में क्या हो चुका कि सारे इन्वेस्टमेंट हो चुका, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सब का। तो उत्तराखंडी जो लोग हैं वो वहां पे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वही है, उनके पास एक ही चारा बचता कि प्राइवेट जॉब करके कहीं दिल्ली में चले जाओ, मुंबई चले जाओ। तो ये आजकल के युवा की थोड़ा ज्यादा सीरियस टॉपिक है। नहीं, दिक्कत तो वहाँ पे ये है कि देखिए जो हमारे जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे गांव में जाते ही नहीं है। ये हकीकत है, आपको समझना पड़ेगा ये। उनका कभी दौरा जी, होता ही नहीं वहाँ पे। तो उस तरीके से वो नहीं होता। वो जाते भी होंगे, कुछ जाते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, सब कोई एक ही जैसे नहीं रहते। जी, जी। शुरुआत वहां से होगी। आपके बगल में हल्द्वानी में इतनी बड़ी बेल्ट है, वहां पे सिडकुल है, फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं। हरिद्वार में फैक्ट्रियां हैं, आपकी देहरादून में फैक्ट्रियां। क्यों नहीं लड़ते आप क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे लोगों को आप पहले रोजगार दो? तो जी, जी, आपको जी। जब आपकी आप देखिए, दो चीजें होती है ना, जब आप उनसे किसी दूसरे रूप में आप मदद मांगेंगे उनसे, वो मदद करेंगे आपकी, तो आप लड़ थोड़ी सकते हैं उनसे। आप तो आपको उनसे मदद लेनी बंद करनी पड़ेगी। आपको अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त में अगर पहाड़ का अगर युवा, मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ, हर जगह पे बोल रहा हूँ कि अगर 8-10 हजार के लिए अगर पहाड़ का युवा पहाड़ छोड़ रहा है तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें हमें चिंता करने की जरूरत है। और ऐसे तो हमारे गांव के गांव खाली हो जाएंगे। अभी जैसे कि आज गांव का एक सभापति भी सोचता है कि मैं शहर में घर बना लूं, मैं गांव छोड़ दूं। जी, जी। तो ये हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। प्रधान भी, अब प्रधान ने भी अगर 5 साल काम किया उसके बाद उसने दिल्ली में मकान ले देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जो हमारे जो जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो हमारे जो लोग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। उन्हें लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया आपको पहले दौरा करना पड़ेगा गांव को। हर गांव को आपका आपका दौरा चाहिए वहां पे। मैं समझता हूँ जो चाहे पूरे उत्तराखंड में पहाड़ों की, देखिए सबसे पहला हक तो हर पहाड़वासी का है, न कि देहरादून में वैसे बैठे हुए लोगों का, या हल्द्वानी में बैठे हुए लोगों का, या फिर दूसरी जी, जो जी। तराई क्षेत्र में बैठे हुए हैं। पहाड़ों पे जी, वहां जी। पे हर जो जो वहां पे संसाधन है, पहला हक पहाड़ में रहने वाले आदमी का है।
ये हमारी मांग, जी मेरी मांग है। मैं समझता हूँ इसमें काम होना चाहिए, इसमें समाज को आगे आना चाहिए, इस विषय में हर सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए और समाज को भी इकट्ठा एक मुश्त आके ये इसमें सोचना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। जी जी। और आजकल मैं काफी, चाहे ये र्यूमर्स होंगे चाहे ये रियल न्यूज है, क्योंकि मैं भी एक उत्तराखंड का पेज एज ए रन करता हूँ, तो आजकल क्या है कि जो मुस्लिम लोगों को लेके काफी चीजें हो रही है कि उत्तराखंड में काफी मुस्लिम बस रहे हैं और मुस्लिम लोग आ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय बताएं। देखिए, आप अपने घर को अगर खाली रखेंगे ना, तो कोई ना कोई जी तो जी। आएगा, आदमी नहीं आएगा तो जी जानवर जी। आएगा। तो जी गलतियां तो हमारे में है, हम अपने घरों को खाली रख रहे हैं और वहां पे जो काम हम यहाँ पे आके हम जो 8-10 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, वहां पे आके वो लोग वो जो काम हमें करने चाहिए थे वो कर रहे हैं। मैं वही तो बोलता हूँ कि जी। काम होने के लिए पैदा होता है, वो होके रहता है। हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। तो हमें सबसे जी पहले ये जी। समझना चाहिए कि हम वो काम हम क्यों नहीं कर सकते वहां पे ना। तो हर हर जी हर जी। तरह भी अगर मैं बोलूँ कि हर तरह से अगर हर चीज में हम सरकार को ही लेके आए, वो भी गलत है। समाज को भी सोचना चाहिए इस विषय में। जो वहाँ का युवा है वो बाहर किस लिए आ रहा है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए किस लिए आ रहा है वो, तो उसे समझना जी पड़ेगा जी। अपने आप को। उसको चाहे फैक्ट्री अगर पंतनगर में फैक्ट्री है तो उन्हें क्या दिक्कत है वहां पे करने में। नैनीताल में इतना बड़ा टूरिस्ट, वहाँ पे मैक्सिमम लोग बाहर के आके वहाँ पे काम करते हैं। जिम कॉर्बेट में और जिम कॉर्बेट में देखिए आप बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। ऋषिकेश जाइए जी आप, या फिर आप बद्रीनाथ साइड में जाइए, कितने लोग बाहर के हैं। तो कहीं ना जी। कहीं ये हमारी भी तो नाकामियां है ना कि हम 8-10 हज़ार के लिए बाहर आ रहे हैं। या तो फिर ऐसे ही कुछ आप करें कि आप अपने अपने अपना बसा लिया हो और समाज का नाम आप रोशन कर रहे हो। जी जी। और जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हरिद्वार की भी, मैं हरिद्वार में भी रहता हूं, तो हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है, तो हर की पैड़ी में क्या है कि वहाँ पे भी जितने सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, जितने भी पंडित हैं वो सारे यूपी से हैं, कोई बिहार से, कोई कहीं से। उत्तराखंड में बहुत कम नाम है, जो मेन मंदिर है वहाँ पे, जो हर की पैड़ी जो वो सारे लोग, वो सब से उत्तराखंड के काफी में। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज है, थोड़ा नेटवर्क का आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क लग रहा है मतलब। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, नेटवर्क तो एक्चुअली मेरे ठीक है। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन जो एक है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर एजुकेशन ही मतलब हमारा वीक इतना है कि आप अगर देखेंगे उत्तराखंड में, अगर हम अगर कहीं उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, टीचर हमारे उसमें बाहर से आते हैं, तो एजुकेशन के बारे में लेके आपको क्या राय है आपकी उत्तराखंड के? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मैं मिला था आशीष जो डंगवाल है वहाँ पे, जो बीच में एक टीचर वायरल हुए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। जी जी जी। जी तो उनसे आशीष मेरी डोंगल जी। मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि तो उनसे जो हमारी जो बात हुई थी, तो उनका एक बहुत अच्छा कहना है कि आज पहाड़ में हर क्षेत्र में नेताओं की जरूरत है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में आज हमें नेताओं की जरूरत है। देखिए, जब सरकारी स्कूलों में जब दिक्कत थी तो आपने वक्त रहते ध्यान दिया नहीं। आज जब आप लोग समझने लगे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना मतलब बच्चे को पढ़ाना सबसे बड़ी बेइज्जती समझने जी लगे, तो जी। आज आपके हाथ पैर फूल गए हैं। तो वक्त रहते आपने ध्यान नहीं दिया, बस उसका नतीजा ये है, बस ये कैंसर रूपी हो गया है। अब वक्त रहते आपने लोगों को ध्यान नहीं दिया लोगों के ऊपर, तो उन्होंने पहाड़ छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो ये कैंसर बन जी जी। चुका है ना। पलायन। जी जी जी। तो इसी हिसाब से फिर हमारे जो हॉस्पिटल भी हैं और ये जो स्वास्थ्य विभाग भी है, वो भी काफी कमजोर है इसी के रहते हुए भी। नहीं, बिल्कुल देखिए, बहुत कुछ करने की जरूरत है पहाड़ों में। अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से देखिए, जब से राज्य बना है, हमारी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हम गिना सकें ना। हमें ये बात मानना पड़ेगा। जी अगर हम समस्या ही नहीं मानेंगे तो समाधान तो दूर की बात है, समाधान की गुंजाइश भी पैदा नहीं होगी। ये मेरा मानना है। तो हमें जी समस्या माननी पड़ेगी, उसके तभी समस्या हम जब मानेंगे तभी हम समाधान की तरफ जाएंगे, समाधान हमारे सामने आएंगे, फिर हम लोग जी। जुड़ेंगे। अभी और हमारे साथ काफी लोग जुड़ रहे हैं और लाइन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट हम इसको हम अगर अपनी स्टोरी में भी शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि काफी कम ही लोग हैं, 7-8 लोग हैं। हाँ, बट ऐसे इसमें ये होता है कि अभी कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अगर हम इसको स्टोरी में शेयर कर देंगे तो लगभग 1000 के लगभग लोग देखेंगे, फिर वहां से भी शेयर करेंगे। तो आप जो आपका ये लेटेस्ट गाना आ रखा है बिंदुली, तो इसके बाद भी आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड को लेके, या फिर ऐसे कुछ, या आपके अभी किसी और गानों पे अभी आपका काम चल रहा है?
इसके नहीं बिल्कुल बाद? अपकमिंग है एक और अच्छा और इमोशनल गाना है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ एक गीत है वहाँ पे, तो जरूर वो गाना जी भी जी। मैंने तैयार कर लिया है। उसे मतलब एक थोड़ा वक्त टाइम देख के ही उसे रिलीज किया जाएगा, उसे भी शूट किया जाएगा उस लेवल में, भावनाओं से जुड़ा हुआ और जो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ वो गीत है, तो उसे भी मैं जी कोशिश जी। करूंगा कि मतलब और में हमें एक ये भी चीज थोड़ा मिसिंग लगी कि इसमें वीडियो आपने मतलब सिर्फ ऑडियो आपने रिलीज कर रखी है। इसका जिक्र भी काफी हो रखा है कि मतलब मैं अभी कमेंट्स में भी पढ़ रहा था कि सिर्फ आपने सर वीडियो वीडियो डाली है, ऑडियो सॉरी ऑडियो ऑडियो डाली है। वीडियो कब तक आएगी इसकी? हाँ वीडियो का जैसे ही लॉकडाउन उठता है तो वीडियो मैं जरूर इसका शूट करूंगा और वीडियो के साथ इसको रिलीज करूंगा। तब तक के लिए मतलब मैं आप उन सभी से मेरी अपील है कि जितने लोग देख रहे हैं मुझे या देखेंगे इसके बाद, तो उन सभी जी से मेरी जी। अपील है कि उस गाने को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब अगर वो वायरल होता है तो मुझे एक वीडियो बनाने में भी एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि जी जी उसमें जी। अपनी हाँ जी, एक एक्सरसाइज करने के काफी साथ आप साथ भी मुझे इंस्पायर होंगे, आप भी उत्तराखंड के लिए गाने बनाएंगे, इस गाने से अच्छा रिस्पांस आएगा। हम भी अपनी स्टोरी में स्वाइप अप का ऑप्शन करके आपका जो डायरेक्ट आपका यूट्यूब लिंक में आपका रीडायरेक्ट कर देंगे, और पोस्ट के माध्यम से भी हम अपने सारे यूजर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इतना अच्छा गाना उत्तराखंड के एक और मतलब उत्तराखंड में आपका एक और गाना आया है। अ, हाँ जरूर हाँ हाँ धन्यवाद बताया आपका। और सभी से मतलब शायद मैं आपका सुन नहीं पाया लगता है, मैंने क्या शायद थोड़ा वॉइस का ही था, तो जरूर मैं इसका वीडियो शूट करूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक जो थलकी बाजार के अलावा क्या है जो लोग बोलेंगे ना कि वो हम दिखा सकते हैं, चलो ये भी है ना, जी जी कि मैं इस तरीके से इसका भी वीडियो शूट करूंगा। और उसके बाद एक जो बहुत भावनात्मक गाना है, वहाँ के जो पहाड़ों के जो लोकल मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ गीत है, वो जन सरोकारों जी से जी। जुड़ा हुआ गीत है, उस गीत को भी मैं शूट करूंगा और उस गीत को भी मैं रिलीज करूंगा। तो आप लोग तब तक बने रहेगा मतलब, और इन गीतों के कमेंट में साथ बता मतलब रहे हैं कि उस गाने का नाम क्या है, मतलब उस गाने का टाइटल क्या है, सॉन्ग का नाम क्या है सर? सॉन्ग का थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अभी मुझे जाहिर नहीं करना चाहिए इस वक्त में, जी जी, अभी थोड़ा इनका सा नया गाना आ रखा है बिंदुली, आप उसको देखिए निखिल जी। काफी अच्छा गाना है। हम्म। आप में जाके बीके बस समन जी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पे भी काफी आप पे आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। हाँ आप म्यूजिक के अलावा भी आप कुछ और भी मतलब आपके कुछ और भी काम करते हैं, या फिर आप फुल फोकस्ड म्यूजिक पे ही है अभी? नहीं नहीं म्यूजिक के भरोसे तो नहीं, मतलब मेरा मैं एक कंपनी है मेरी, लॉजिस्टिक जी कंपनी है, लगभग ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा हिंदुस्तान में कोई राज्य बचा नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। तो जी इंटीरियर जी इंटीरियर तक तो तमिलनाडु में मैंने बहुत काम किया है, लगभग 2 साल तमिलनाडु रहा हूँ मैं। जी जी जी। तो इंटीरियर में तो लॉजिस्टिक कंपनी है मेरी, तो उसमें मतलब वही है और और कि सर मैं एक आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के यूथ को क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज अगर मैं इस लाइव के थ्रू अगर दूं, तो क्या मतलब होना चाहिए यूथ के लिए? यूथ को क्योंकि समझना उत्तराखंड में पड़ेगा। ऐसा है कि जो अगर कुछ कर सकता है उत्तराखंड को चेंज, तो यूथ कर सकता है, ना ही कोई नेता कर सकता है, ना ही कोई जो बुजुर्ग हैं वो तो कर बिल्कुल ही नहीं सकते, सिर्फ एक यूथ है जो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यूथ को मेरा मैसेज है कि आप आप परखिए, आप समझदार हैं, आप में इतनी समझ है आजकल, आप इतने अवेयर हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, बहकावे में मत आइएगा। और जब भी आपको समाज के लिए अगर कुछ करना होगा तो आप अपना जो रोल है वो अपने बहुत सोच समझ के अदा कीजिएगा समाज के लिए। ये मेरे यूथ से मेरी अपील है, क्योंकि बहुत जी क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पहाड़ हमारा फले फूले, पहाड़ में हमारे लोग रहें, तो हमें बहुत जी जरूरी है कि हमें भी एक किरदार निभाना होगा। ये मेरा मेरे जी। उनसे ये अपील है। और मुझे ये लगता है कि अगर उत्तराखंड में भी अगर विकास की दर अगर बढ़े, अगर उत्तराखंड में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आए हम्म। हर चीज में, जैसे अगर नए नए टेक्नोलॉजीज में काम करे, जैसे अभी हम काफी हमारी उत्तराखंड की जो खेती है वो अ, सारी की सारी मौसम पे निर्भर रहती है। और जैसे अभी भी हम मतलब जो उपकरण होते हैं वो हम अभी बहुत पुराने यूज कर रहे हैं, जैसे कि मतलब अगर कुछ भी करना हो तो मतलब उसमें फोर्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर हम वहां पे अगर मशीनें आ जाएं, कुछ ऐसी मशीनें हों जिनसे उत्तराखंड में दोबारा जैसे काफी चीजें जो कहते हैं जन हमर गांव बोल दी कि जन पूर्व बांझ पोड़ी है, तो अब जन हम्म। लोग भैर में आना छी तो वो बांझ बांझ पूर्ण कन के चल कही जा सकती। नहीं, हाँ क्योंकि बहुत इंडिया ही उत्तराखंड ही नहीं, इंडिया भी पूरा निर्भर किसान पे है। ये दिक्कत तो मैं बता तो रहा हूँ कि दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत काफी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा हमारा वहाँ पे पानी है,
वो अब कितने गाँव को हमने, अभी सिंचाई दूर की बात है, हमने पीने का पानी तक नहीं पहुंचा पाए इन सालों में। हम कुछ गांव ऐसे भी होंगे हम सही तरीके से पीने का जी पानी भी हम जी वहां जी तक नहीं पहुंचा पाए। तो हमें इस विषय में जी बहुत बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत समाज को भी आगे आके और सरकार को भी और लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा सही चीजों से, और ये मेरा मानना है। तो अभी हाँ, ये आपकी मेरी एक बैटरी सबसे भी थोड़ा अच्छी। डाउन हो रही है क्योंकि हाँ हाँ थोड़ा बैटरी का जी भी जी मुझे जी, चलता है आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आई थिंक मेरा फर्स्ट आपसे काफी इंटरेक्ट, आपके आपसे मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी न्यू HNA न्यूज चैनल में, बट आई हाँ जी। थिंक आपको याद हो ना हो। बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी आप आज उत्तराखंड के लिए काफी इनोवेशन के तरह से आप एक काम कर रहे हैं, एक नए नए गाने इनोवेट कर रहे हैं। जहाँ मतलब आजकल के लोग मैशअप सुनना ज्यादा, में मैशअप का ट्रेंड ज्यादा था, वहां से आप लोगों को हटकर एक अपना नया क्रिएट, अपने ओरिजिनल उस चीज पे ला रहे हैं, इसलिए ये चीज काफी उत्तराखंड को भी पसंद आ रही है। तो आप उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के गानों के लिए ऐसे ही आगे काम करते रहिए अपने ओरिजिनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर लास्ट में जो आपका फेमस गाना है थल की बजारा और ये जो आपका बिंदुली, इनके आप अगर चार चार लाइन भी अगर सुना दें तो हम उसके बाद अपना ये लाइव एंड कर सकते हैं। बिंदुली का मैं सुना देता हूँ। बिंदुली अभी जो लेटेस्ट रिलीज है जी थल की जी जी, बाजार, तो आप लोगों ने सुना ही है। और थल की बजार तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है अब। अब बिंदुली का आप कुछ बजू छे जब तू घुंघरू चमाचम, गड़े घूमू करू चीठू माठुम, और कोची तो सुन या मेरा गीतों की धुन, तुझे सरगम में तेरा सितार बिंदुली आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। गिरिए बहुत 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 धन्यवाद। और जिसको अगर ये गाना नहीं भी समझ में आया तो सर जी ने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरी लिरिक्स भी दे रखे हैं, मैंने चेक करी थी, हाँ तो आप बिल्कुल उसके थ्रू पढ़ से सकते हैं भी आप है। इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका म्यार उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। ओके। तो ये थे हमारे साथ BK समन सर, जिनका एक नया गाना आ रखा है, मैं आपको सुना देता हूँ। आप मुझे इसके रिव्यू बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा। पर्सनली मेरे को तो काफी अच्छा लगा ये गाना। बजे जब तू घुंघरू छमाछम, गड़े घूमू करूँ चीठू माठुम, और पूछी तू सुन या मेरा गीतों की धुन, तुझे सरगम में तेरा सितार बिंदुली आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। बजू छे जब तू घुंघरू छमाछम, खड़े तू करो चीठू माठुम, और पूछी तू सुन या मेरा गीतों की धुन, तुझे सरगम में तेरा सितार बिंदुली आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली आजा आजा